नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेस्ट होंगे और अपनी जो स्ट्रेटजी बना के रखे हैं किसी भी फील्ड में अगर तैयारी कर रहे हैं तो उस आधार पर चलते रहिए। बहुत सारे वैकेंसीज हैं, जैसे अभी लेखपाल का भी एक तरह से जो कट ऑफ है पेट का वो जारी कर दिया गया है, उसके विषय पर चर्चा करेंगे। तो हम लिखते चलते हैं किसके विषय पर पहले चर्चा करेंगे। लेखपाल पे कट ऑफ अनरिजर्व रिजर्व मतलब जितने बच्चे हैं सब पर कट ऑफ पर चर्चा करेंगे, सबका बताएंगे। और पेट का आपको पता है अगला जो पीईटी होने वाला है उस आधार पर 4000 वैकेंसी लेखपाल की ओर आने वाली है। तो इसका मतलब पेट सितंबर में होगा, तो आप सितंबर में ही तैयारी करना मत शुरू करिएगा, अभी से तैयारी में लग जाइए अगर इस बार लेखपाल से कट ऑफ से बाहर हो गए तो। क्योंकि भाई बहुत दिन नहीं है सितंबर, तैयारी एक दिन में नहीं होती है। अगर आप ये सोच के बैठे हो तो 5 साल वाला बच्चा क्यों बीट कर ले जाता है सारा एग्जाम, क्योंकि उसकी तैयारी मजबूत हो चुकी होती है, 3 साल से तैयारी कर रहा होता है भैया वो, समझ रहे हैं ना। और सारी बात अभी इस पे करते हैं। और दूसरी तरफ बात करेंगे प्राथमिक में, जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है हमारे यहाँ, उसमें कुल पद जो रिक्त पद हैं वो बढ़ने के आसार, मतलब कितने रिक्त पद हैं एक तरह से अगर यह अनुमान लगाया जाए तो प्राथमिक में कुल रिक्त पदों की संख्या बढ़ेगी, मतलब पदों की संख्या साफ साफ कह लीजिए बढ़ने वाली है। यहाँ पर एक अनुमान लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर अगर अपने बनारस का देखें तो बनारस में इस बार सबसे ज्यादा एडमिशन हुआ है, लगभग 100, मतलब 100 के ऊपर परसेंटेज जितना उन्होंने अनुमान लगाया था कि अभ्यर्थियों का विद्यार्थियों का एडमिशन होगा, उससे लगभग 176% के आसपास, मतलब समझ रहे हैं काफी ज्यादा एडमिशन हुआ है। शिक्षक का मापदंड हम यहाँ पे नापेंगे इसके अनुसार। दूसरी तरफ अगर बात करें, बहुत सारे हुआ मचा हुआ है सीटेट को लेकर। सीटेट का नोटिफिकेशन कब आएगा, क्योंकि भाई अब तक आ जाना चाहिए था। अगर डिले हो रहा है तो रिजल्ट भी बहुत पहले आ जाना चाहिए था इसका। 2021 का जो एग्जाम हुआ है उसका रिजल्ट भी बहुत पहले आ जाना चाहिए था ना। इसका मतलब ये डिले हो रहा है, उधर भी डिले हुआ था, इधर भी डिले हो रहा है, तो 15 दिन और सही। 15 मई तक अगर यह नहीं आया तो शायद चांस बहुत कम हो जाएंगे। इस बार सीटेट का एग्जाम एक ही बार कराया जाएगा। 15 मई तक वेट कर लीजिए। अगर चाहते हैं 15 मई के बाद जुलाई वाला ही केवल देना चाहते हैं, आगे की तैयारी नहीं करना चाहते हैं, सोच रहे हैं सीटेट जब जुलाई वाला आएगा तभी हम पढ़ेंगे, तभी आपकी गलतफहमी है। तैयारी एक दिन में नहीं होती है, हम आपसे बार बार बोल चुके हैं। दूसरी चीज़, यूपी से पहले सुपर टेट आएगा या फिर सुपर टेट आने वाला है, यह तो बहुत बड़ा मुद्दा है। यूपी टेट बहुत सारे अभ्यर्थियों ने पूछा है, वैसे यह बहुत बार हमने चर्चा कर रखा है इसका, एक बार फिर से चर्चा करने में क्या ही हर्ज है, इस पर चर्चा करेंगे। और डेली की तरह ग्रुप डी का जीके, GROUP भैया, ग्रुप डी का जीके आज हम जो करने वाले हैं ग्रुप डी के जीके के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि हमने एक ज्योग्राफी का पोर्शन उठाया हुआ है। अब ज्योग्राफी लूसेंट का पूरा निचोड़ दे देंगे हम आपको, समझ रहे हैं ना। आज दर्रा के बारे में चर्चा करेंगे। दर्रा अब ऐसा नहीं कि केवल ग्रुप डी के लिए ही है ना, सीटेट के लिए भी है, सुपर टेट के लिए भी है, यूपी टेट के लिए भी है। आप लोग से विनती है, एक कॉपी और एक पेन ले लेंगे और इसको लिखते चलेंगे, वो चीज़ें रिवाइज करते चलेंगे, एक बार सुन लेंगे दोबारा इसको लिख लेंगे। इतनी बातों पे हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और लास्ट तक बने रहिए। आपके कमेंट भी लेंगे, बहुत ही जरूरी कमेंट है, कमेंट भी लेंगे। और जिन बच्चों का आज एग्जाम था मैथ का, DLED 4th सेमेस्टर का, बच्चों का नाम था, बच्चे कमेंट भी किए हैं, सर पेपर बहुत अच्छा आया था, जितना पढ़े थे उतने में से ही आया है, लेकिन सर 1-2 क्वेश्चन छूटा है, इसका मुझे मतलब दर्द हो रहा है उनको, क्यों छूट गया। तो खैर ठीक है, आपने अगर 15 से 16 नंबर तक अगर आपने टच कर दिया है, 15 नंबर 14 नंबर भी अगर आपने टच किया है इतना जुनून के साथ कि हाँ इतना तो हमारा सही है, किसी भी सूरत में सही है, और बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए हैं, तो आपको पास होने से कोई नहीं रोकेगा, ये गारंटी है मेरी, ठीक है ना। चलिए चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा, लेखपाल कट ऑफ पर चर्चा कर लेते हैं। साथ ही इस पे जो कट ऑफ है बहुत ज़्यादा संशय में बना था कि आखिर कट ऑफ कितना आएगा, तो फाइनली इसका कट ऑफ जारी कर दिया गया है। जो आरक्षित कह लीजिए और अनारक्षित, मतलब कि पिछड़े वर्ग, मतलब कि जनरल और ओबीसी दोनों का कट ऑफ सेम है, 62.96, दोनों का 62.96 पर ही बना है, यह आप देख लेंगे, ठीक है ना। 62.96 ये नॉर्मलाइजेशन की बात है, बहुत कम है साथी, आप खुद सोचिए बहुत कम है। जहां पे 8085 सीट है, इसके लिए 8085 सीट है, और अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया था 13 लाख अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया था। अगर आपने एक बार हमारी वीडियो देखी होगी तो हमने कट ऑफ निकाला था वहां पर, जितना 60% तक आए थे बच्चे, मतलब 60 नंबर तक के जो भी बच्चे थे, परसेंटाइल नहीं, 60 नंबर तक के, 60 नंबर नॉर्मलाइजेशन के बाद 60 नंबर जिसका आया था, हमने बोला था कि वहां तक हो सकता है बच्चे को लिया जाए। अब देखिए उसी के आसपास, मतलब 62.96 के आसपास में कट ऑफ बना है ना, यह चीज। तो यानी कि हमने उस समय निकाला था 3.5 लाख का एवरेज, लेकिन यहाँ पर जो बच्चे चयन किए गए इनके अनुसार, मतलब कि इसका 3 गुना लगभग,
मतलब 8085 का 30 गुना, सॉरी 3 गुना नहीं भाई 30 गुना, मतलब कि कितना लिया गया है 24, 2 लाख कितना लिया गया है 2,47,667, 2,47,667 बच्चों को यहाँ पे लिया गया है भैया। कितने पोस्ट के लिए? 8085 पोस्ट के लिए, है ना। तो यहाँ पर हम बता देते हैं जो जनरल अभ्यर्थी हैं मतलब कि अनारक्षित हैं और प्लस अन्य पिछड़ा वर्ग जो हैं 62.96 पे कट ऑफ बना है। जो अनुसूचित जात बच्चे हैं, अनुसूचित जात वाले, है ना, अनुसूचित जनजाति नहीं, अनुसूचित जाति वाले जो बच्चे हैं 61.80 पे कट ऑफ बना है। यह परसेंटाइल नहीं बता रहे हैं हम आपको, यह बता रहे हैं नॉर्मलाइजेशन मार्क्स, याद रखना नंबर बता रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन जो फाइनली आपके मार्कशीट पे शो हो रहा है। दूसरी तरफ अनुसूचित जनजाति का जो है कट ऑफ वह है 44.71 है। कितना? 44.71 नंबर, याद रखना साथी। और अगर बात करें ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस भी इसी वर्ग में आ जा रहे हैं, आप याद रखेंगे। इनका आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए मतलब एक तरह से उसमें इनको शामिल कर दिया गया है ईडब्ल्यूएस वालों का, इस वजह यह चीजें हो गई, आप याद रखेंगे। ठीक है भाई, 62.96 के आसपास में। तो यह हो गया हमारा 62.96, मान सकते हैं फाइनली कट ऑफ है। जिन बच्चों का इतना है वो तैयारी में जुट जाएंगे, अभी आपके पास 1.5 महीने पर्याप्त हैं, आप लग जाएं, मस्त तरीके से पढ़ाई करते रहें, सिलेक्शन तय है अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं कुछ ना कुछ। तो दूसरी तरफ बात करेंगे जो पेट का एग्जाम है सितंबर में आने वाला है, आपको पता है, उस आधार पर 4000 वैकेंसी और निकाला जाएगा अगले साल। तो आप जुटे रहेंगे और इसके लिए भी फोड़ेंगे। और 4000 के साथ साथ यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू पेट कराने के बाद, अब तो यही पेट है, इसके बाद लेखपाल कराएंगे, जो पेट करा दिए थे उस आधार पर लेखपाल करा देंगे 8085 वाली वैकेंसी। फिर इसके बाद फिर सितंबर में पेट होगा, उसके आधार पर 2 वैकेंसी आने वाली है, एक 14000 है प्लस एक 4000 है, 4000 लेखपाल की है। तो जुनून तो है ही, अंदर पाल का ही रखना है उसे, क्योंकि हमें बहुत अच्छे नंबर स्कोर करने। कहाँ 22 लाख बच्चे थे, 13 लाख ने फॉर्म भरा, समझ रहे, 13 लाख जो फॉर्म भरे थे वो 33 नंबर से ऊपर वाले थे, जो कट ऑफ मार्क्स था उससे ऊपर वाले थे। सोचे थे हो जाएगा, फॉर्म भरा, आगे देखे 2 लाख, कंपटीशन कितना का है 2 लाख का। हाँ, कुछ बच्चे बोले थे सर अपना नंबर बता दीजिए, तो हम बता दी भाई, हम बताना क्या है, हमने अपना सीटेट का भी नंबर डाल रखा है, यूपीटेट का भी डाल रखा है। यूपीटेट सीटेट कर हमारा उस समय एलिजिबल नहीं थे, तब भी हमने पेपर दिया था, तो दोनों का आप देख लेंगे, बताने मुंह बोली क्या बात है, देख लेंगे आप, है ना। दोनों में 120 के आसपास का नंबर है, प्लस जो आपका पेट है पीटी, इसमें भी 80 नंबर है, नॉर्मलाइजेशन के बाद 78 नंबर आया था, उसके बाद 80 नंबर है, टोटल मतलब 96 परसेंटाइल है हमारा। तो दोनों डाल रखे भाई, आप देख लो, सब देख लो मेरा, है ना। हम जो भी चीज़ें होती हैं हम ओपनली पूरा दे देते हैं बच्चों को। यहाँ पे जो है, जो आपको बता रहा है सारी चीज़ें, वो खुद हार कर बैठा है कई सारे फील्ड में, तब जाके आपको समझाता है, अनुभव देता है अपना, अन्यथा नहीं कि अरु गरु आया कोई दे दिया बता दिया ना साथी। इसमें बहुत सारे मेहनत करने वाले 3-3 साल से लगे हैं, 2-2 साल से लगे हैं बच्चे। अब एक मुद्दा बहुत बड़ा है आपके सामने, ग्रुप डी, बस इसको फोड़ देना साथी, यह लेकर ही रहना है जॉब, बहुत ही बेहतरीन। जो छोटे मोटे मतलब जो छोटे बट्टे बच्चे हैं ना, इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद तैयारी करते रहिए, क्या ही दिक्कत है। दूसरी तरफ बात कर लें प्राथमिक कुल रिक्त पदों की, सबसे पहले बात कर लेते हैं साथी, कितने बच्चों का एडमिशन हुआ है साथियों, हर जिले वाइज, अगर जिलेवार तरीके से अगर आप देखते हैं साइट पर जाकर, तो वहाँ पे हर जिले में सबसे ज़्यादा हमारे बनारस में एडमिशन हुआ है, लगभग 176% के आसपास अराउंड ज़्यादा हुआ है। तो हर जिले में एडमिशन भरमार रूप से हुआ है, तो इसका मतलब साफ साफ है कि जो इन्होंने कट्टा मतलब जो यह शिक्षक और एक तरह से स्टूडेंट का रेशियो बताए थे, वो तो भैया तब फुल कर रहा था जब वो बताए थे, और नया एडमिशन जब हो रहा है तो शिक्षक की संख्या तो घटेगी भैया। शिक्षक थोड़े आएंगे एडमिशन लेने, ले लो भैया एडमिशन, हम पढ़ाएंगे, हम पढ़ाएंगे, हम कुरकुरे हैं हम पढ़ाएंगे, हम शेरनी हैं हम पढ़ाएंगे, हम राकेश हैं पढ़ाएंगे, हम प्रकाश हैं पढ़ाएंगे, हम अंजलि बहन जी हैं तो हम पढ़ाएंगे। मतलब इस तरह की बातें थोड़े होती हैं कि होती हैं, नहीं भाई, एडमिशन थोड़े होता है टीचरों का। टीचरों के लिए एक तरह से प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, और उस प्रोसेस से आपका मतलब कि सीट की संख्या बढ़ने वाली है। अब सीट पहले 97,000 था प्लस 22,000 था, अगर देखें हर साल अगर जितने साल ये लेट करेंगे उतने साल हमें वैकेंसी 15,000 जोड़ की चाहिए। ये चीज़ें भैया बच्चे बेवकूफ़ थोड़े हैं, आज के युवा पढ़े लिखे हैं, आपको पता है कि रजत सिंह की अध्यक्षता में सारी चीज़ें हो रही हैं, और बच्चे दिन प्रतिदिन मतलब कि धरने पे डेली जा रहे हैं, वहाँ पे उनको भगाया जा रहा है, वहाँ जंतर मंतर पे बच्चे डटे हैं, इनको भगाकर जंतर मंतर में सिकोड़ा जा रहा है। अगर वह किसी भी अगर अपने संसद भवन के आसपास में या फिर शिक्षा मंत्री के आवास के आसपास में जा रहे हैं, तो उनको ऑर्डर दिया गया भाई। और जो पुलिस वाले हैं अंकल साहब जी, भैया लोग जी, वो लोग उनका काम है और उनको हम लोग दोषी नहीं ठहरा सकते। अगर आप शायद उनके जगह होते तो आप भी यही करते। तो प्राथमिक कुल रिक्त पदों की संख्या बढ़ेगी, साथ ही इसमें आसार है कि भर्ती आएगी, और लेकिन भर्ती कब आएगी इसका कोई ठिकाना नहीं है। लोग बताते हैं कि भर्ती अक्टूबर में आ रहा है, लोग यह भी तो बोल रहे थे कि भैया चुनाव से पहले पहले भर्ती आ जाएगा, क्योंकि बच्चे बहुत धरना कर रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, बच्चे यह हुआ, बच्चों का सर फोड़ा गया, बच्चे हॉस्पिटल में भर्ती हुए, तो देख रहे थे आप दुनिया भर का खेड़ा हो रहा था, लेकिन भर्ती नहीं आई।
भर्ती कहाँ चलेगी? कुछ नहीं हुआ साथी। लेकिन याद रखना साथी, और भर्ती तो हम लेकर रहेंगे, और ये अपने मन से दें, चाहे जब दें भर्ती देंगे। और पूरा इनका रणनीति है कि लोकसभा का जो चुनाव है, यह देखिए खुल्लम खुल्ला बात है भैया, जो भी चीज़ें हैं ओपनली सारा का सारा आपके सामने ओपनली हम बोलते हैं। अब यहाँ पर बोलने की आज़ादी है ना हमें, इस वजह से हम बोलते हैं। कह लो, आप भी बोल सकते हो, हमारे पास राइट है बोलने का। बस किसी को ऐसा ना बोल देना कि उसका नाक ही कट जाए, मतलब नाक के उसके सामने तक बोल सकते हो आप, बस उसका नाक के पास में जाके बोलो, नहीं तो नाक उसका टच हुआ तो फिर दिक्कत होगा, वो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, राइट को अपना मतलब चैलेंज करेगा। समझ रहे हो ना, उसके राइट की हनन होने लगी। तो ये चीज़ें हैं, आप सही चीज़ पे आवाज़ उठा सकते हैं, गलत चीज़ों पे नहीं, सही चीज़ जो है उस पर आवाज़ उठा सकते हैं। लोकतंत्र है, लोकतंत्र की तरह रहा जाता है, और आज भी धरना हो रहा है, डेली धरना हो रहा है शिक्षक भर्ती के लिए। 97,000 मतलब 97,000 प्लस 22,000 पद के जोड़कर मांगा जा रहा है, सारी चीज़ें हो रहा है, 1,19,000 पद। लेकिन भर्ती तभी आएगी जब संसद चाहेगा। बिना संसद के चाहने से यूपी में भर्ती तो शायद ही लटके। बहुत बड़ा इसमें बहुत बड़ा लंबा सा रास्ता है साथी। और इस बार अभी पता है कुछ दिन बाद आपके राष्ट्रपति का चुनाव भी है, शायद 3 महीने बाद है राष्ट्रपति का चुनाव। और राष्ट्रपति का चेहरा देखकर आप लोग दंग रह जाओगे, शायद कभी नहीं देखे थे राष्ट्रपति यह बन सकते हैं, कभी सोचे नहीं थे हम लोग ये बनेंगे राष्ट्रपति। सच में देखना, उजागर कर दें क्या इसको, जब बनेगा तब देखा जाएगा। और उजागर करने से क्या ही फायदा, मान लो नहीं बने हो तब हम दोषी हो जाएंगे ना भाई। अब दूसरी तरफ अगर बात करें सीटेट के नोटिफिकेशन का, सीटेट के नोटिफिकेशन की बात करें साथी, तो सीटेट के नोटिफिकेशन में आप याद रखेंगे कि भाई यह जुलाई में भी आता है, एक जुलाई पेपर होता है, एक नवंबर में पेपर होता है, सबको पता है, साल में 2 बार होता है। और इसमें बार बार हमारे सीबीएसई द्वारा बोला भी जा रहा है भैया ये 2 बार होगा। अब 2 बार कब होगा कब नहीं होगा इसकी बात ये हम नहीं करते, क्योंकि अगर इधर लेट हो रहा है, आपको बता दें साथी, अगर 15 मई तक ये देते हैं तो ठीक है, अगर 15 मई भाई इनके ऊपर है, 15 मई से डिले भी दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर 15 मई तक ये देते हैं तो इतना समझ लेना जुलाई में ही एग्जाम होगा, जुलाई के लास्ट तक किसी न किसी तरह हाल में एग्जाम ले लेंगे। हो सकता है फॉर्म का ड्यूरेशन कम हो, फॉर्म का भरने का अप्लाई करने का ड्यूरेशन कम हो, है ना। लेकिन साथ ही एक चीज़ याद रखेंगे, अगर यह 15 मई तक नहीं आता है तो इसका जुलाई के बाद भी एग्जाम कराए जाने की संभावनाएं बन सकती हैं, क्योंकि सीटेट इस बार जितना आसार किया गया था कि सारी चीज़ें सही अनुसार समय के अनुसार होगा, वह चीज़ें हमें नहीं देखने को मिली हैं। तो इस बार हो सकता है सीटेट में अगर देर से फॉर्म आता है तो देर से एग्जाम होने का कोई भैया जायज़ है, देर से एग्जाम होना, जब देर से फॉर्म आ रहा है। अब ऐसा थोड़ा होगा जुलाई के एक दिन पहले जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई लास्ट मई जो लास्ट जून में एग्जाम मान लीजिए आती है भर्ती, मतलब ये निकालते हैं सीटेट का नोटिफिकेशन लास्ट मई तक, तो जुलाई में एग्जाम होना है, लोग ठाने हैं जुलाई में एग्जाम होगा, तो क्या एक दिन बाद 2 दिन बाद एग्जाम ले लेंगे? नहीं भाई, उसके लिए समय होता है, समयबद्ध होता है, और उस अनुसार देखेंगे तो हो सकता है 1 महीने बाद एग्जाम कराएं। और जब 1 महीने 1.5 महीने बाद एग्जाम कराएंगे, 1 डेढ़ महीने जब वो डिले करेंगे तो आगे का भी प्रोसेस डिले होगा। जो नवंबर में एग्जाम होना रहेगा, नवंबर में ना होकर हो सकता है लास्ट दिसंबर तक हो या फिर जनवरी में हो। इस बार कहाँ तक गया था, जनवरी तक गया था ना एग्जाम। फाइनली पिछली बार जब ऑफलाइन होता था एग्जाम तो दिसंबर तक रिजल्ट आ जाता था। भाई ये बातें सही हैं, दिसंबर तक नहीं तो जनवरी जाते जाते रिजल्ट आ जाता था। लेकिन इस बार जनवरी फरवरी मार्च 3-4 महीने इधर लेट हुआ रिजल्ट का भी। बखेड़ा था ना भाई, यूपी टेट नहीं है, सी टेट पे फोकस कर लो अच्छे से, आप बहुत सारे एग्जाम दे सकते हैं। सी टेट पे फोकस कर लेंगे तो आपका यूपी टेट भी निकलेगा। समझ रहे हैं भैया, यूपी टेट का सिलेबस थोड़ा अलग है। अब आज जो बच्चे नहीं देखे हैं, सी टेट का हमने बनाया था प्रारूप पूरा का पूरा, उसको देख लीजिए जाकर। और जो भी सिलेबस हम बना रहे हैं, अब हम सारे सिलेबस बनाएंगे, आपको सारे कन्फ्यूजन दूर करेंगे। KVS हो गया, DSSB हो गया, मतलब लेखपाल हो गया, हर एक एग्जाम से जुड़े हुए सिलेबस बनाएंगे। अगर आपके मन में डाउट है सर इस पे पहले आना चाहिए सिलेबस, तो उसको कमेंट करिए, वो जरूर आएगा। यूपी टेट पे आएगा, मतलब सब पर आएगा, बिहार टेट पर आएगा, रीट पर आएगा, सब पर निकालेंगे, ठीक है ना। और दूसरी तरफ अगर बात करें साथी, जो आपका यूपी टेट सुपर टेट में जो बखेड़ा खड़ा है, यूपी टेट की पहले के सुपर टेट, भाई हम तो कहेंगे आप यूपी टेट पे फोकस किए रहो, सुपर टेट के लिए तैयारी करते रहो, हिंदी वगैरह पढ़ते रहिए अपना। सुपर टेट पे जो बच्चे निकाल लिए हैं यूपी टेट सी टेट, उनकी बात कर रहे हैं। जो बच्चे यूपी टेट में नहीं निकाले हैं उनका तो यही भैया राय होगा ना कि भैया पहले हम यूपी टेट क्लियर करें और पहले यूपी टेट आना चाहिए। भाई सभी लोग कहेंगे, लेकिन उनको तो ये नहीं पता है कि जो बच्चे 5 साल से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या, उनके लिए भी वैकेंसी आनी चाहिए भाई। ये बातें हैं ना भाई, क्योंकि दोनों तरफ से हमारा जो यहाँ पर खड़ा होना है, साथ ही हम किसी को यह नहीं कहेंगे कि भैया उनके लिए नहीं, इनके लिए सोचा जाए, नहीं, सबके लिए सोचना यहाँ पे मजबूरी हो जाती है। मजबूरी क्या, हमारी ज़रूरत भी है दोनों पक्षों के लिए सोचना। और जाहिर सी बात है उनके लिए जरूर सोचना जो आज से 3 साल पहले से तैयारी कर रहे हैं। भाई 3-4 साल से वैकेंसी नहीं आई है, इस बार होगा कंप्लीट। 2023 में अगर आता है जुलाई के आसपास में वैकेंसी, तो 5 मतलब 4 साढ़े 4 साल 5 साल हो जाएगा। सोच सकते हैं वैकेंसी इंक्रीमेंट भी होगा। रिटायरमेंट तो आप डेली देते हो, हर साल देते हो, लेकिन इंक्रीमेंट वैकेंसी कब देते हो? वैकेंसी आप 4 साल से 5 साल पे दे रहे हो। भैया ये सबसे बड़ा खिलवाड़ हो रहा है हमारे युवाओं के साथ, और उनकी ज़िंदगी बर्बाद होती है। इस तरह से लोग सुसाइड करते हैं। आज खुद ही एक बच्ची ने कमेंट किया था, सर हमें सुसाइड करने का मन कर रहा है। DLED में शायद 4th सेमेस्टर में मैथ में उनका अच्छा नहीं गया, स्कोर नहीं कर पाई, मतलब कि बोली थी कि सर क्वेश्चन छूट गया, हम 17 नंबर का कर पाए थे सर अच्छे से, इसके बाद टाइम नहीं था, हमने क्वेश्चन छूट गया।
इस वजह से हम आपके मैराथन क्लास लेते हैं। आपके 4-4, 5-5 पेपर, 4-4 साल के पेपर जो है हम एक वीडियो में 1 घंटे में खत्म करने का पूरा प्रयास करते हैं कि आपका प्रैक्टिस बना रहे। लेकिन आप लोग है कि करते नहीं हैं, खैर वो तो अलग बात है। और देखिए सुपर टेट लेट होने का एक और प्रोसेस है। अगर मान लीजिए ज़्यादा डिले करते रहेंगे तो यूपी टेट आएगा। अगर यूपी टेट का कार्यक्रम जुलाई से स्टार्ट होता है, जुलाई अगस्त से स्टार्ट होता है, तो वह वैकेंसी 1 महीने में, मतलब एक तरह से जो नोटिफिकेशन 1 महीने में निकाल देंगे। आगामी वह नवंबर तक एग्जाम लेंगे। मान लीजिए अक्टूबर नवंबर तक अगर यह वैकेंसी आना भी चाहती है ना, तो यह यूपी टेट वाले बच्चे नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे। ये तो फिक्स है, नहीं आने देंगे साथी। यह रोकेंगे, कहेंगे जब वैकेंसी आई रही है तो 2 महीने और डिले हो, 2-3 महीने और डिले हो, यह रोकेंगे। और एक मुद्दा और छिड़ा हुआ है यहाँ पर साथी, एकेडमिक को लेकर। अगर एकेडमिक खत्म होने पर अगर ये बात कर रहे हैं ना, इतना समझ लेना बहुत बड़ा इस पर विशाल रूप से हमें तो 2023 के लास्ट तक फिर देखने को मिलेगा सारी चीज़ें, समझ रहे हैं ना। क्योंकि अगर एकेडमिक खत्म होता है तो यह ऑफलाइन से ऑनलाइन आने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाएगा यूपी टेट, समझ रहे हैं। अगर ये चेंजेस करना चाहते हैं, एकेडमिक खत्म, एकेडमिक का थोड़ा सा हमें थोड़ा सा चर्चा हुआ था। 2-3 टीचर हैं साथ, मतलब घर में ही रहते हैं, तो उनके द्वारा चर्चा हुआ था बेसिक शिक्षा, मतलब बेसिक शिक्षा एक लोग दिल्ली में भी हैं, चैन हैं, और एक लोग हमारे गांव के आसपास भी हैं। तो उनसे मतलब पूछा, मतलब इस तरह चर्चा होने लगा, तो उनका कहना था कि लगभग 80% चांस है कि एकेडमिक खत्म करेंगे हम, और इसी वजह से वैकेंसी और डिले होगा, 2023 लास्ट तक जाएगा, समझ रहे हैं ना भाई। तो ये सारे कार्यक्रम में साथी इस वजह से डिले हो रहा है। अब बात कर लेते हैं ग्रुप डी के जीके के विषय में। साथी हम आपको हर एक दिन एक जीके अलग अलग देते हैं। पहले ज्योग्राफी खत्म करेंगे, फिर इसके बाद पॉलिटी पर आएंगे, फिर हिस्ट्री पर आएंगे। इस तरह अगर आप 30 दिन हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो 10-20 दिन भी, अगर 20 दिन हम इसको लेकर चलते हैं, मतलब जुलाई आते आते आपका ज्योग्राफी पॉलिटी हम क्लियर करा देंगे, जो ग्रुप डी में आता है। बस उसको लिखते चलिए प्लीज, आपसे विनती है। सबसे पहले काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा और बनिहाल दर्रा, ये सारे के सारे दर्रे जो हमने बताए, 5 दर्रा कौन कौन सा, काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा जो जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से कनेक्ट करता है, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा और बुर्जिल दर्रा और बनिहाल दर्रा। फिर हमने क्या क्या बताया फिर से, काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा, बनिहाल दर्रा, यह पांचों के पांचों दर्रे जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। याद रखेंगे भाई, याद रखेंगे भाई, याद रखेंगे ना। अगला चलते हैं, सिप किला दर्रा, रोहतांग दर्रा, उसके बाद बाड़ा लाचला दर्रा, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं आप। रोहित बड़े सिप में चाय पीता है, रोहित बड़े सिप में चाय पीता है, तो रोहित से रोहतांग दर्रा, बड़े सिप में तो बड़े से बाड़ा लाचला दर्रा, और सिप से सिपकिला दर्रा, ये तीनों के तीनों हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। और जो आपका जम्मू कश्मीर वाला था उसको भी आप याद कर सकते हैं ट्रिक से। बुर्जिल ने पीर का जोक बना दिया, बुर्जिल ने पीर का जोक बना दिया, बुर्जिल से बुर्जिल दर्रा, बुर्जिल ने पीर का तो पीर पंजाल दर्रा, पीर का से काराकोरम दर्रा, का जोक बना दिया तो जो से जोजिला दर्रा, और बू से मतलब बनिहाल दर्रा। यह हो गया हमारा क्या, जम्मू कश्मीर का दर्रा हो गया। इस तरह से हम ट्रिक भी बता दिया आपको। इसके बाद उत्तराखंड में, उत्तराखंड का सिंपल सा है ट्रिक, हेमा मालिनी यूके गई, हेमा मालिनी यूके गई। हेमा मालिनी कहाँ गई, यूके, वह यूनाइटेड किंगडम नहीं, हमारे उत्तराखंड भी यूके है भाई, कहाँ घबरा रहे हो, ये उत्तराखंड से सुंदर कोई विदेश देश थोड़े है। तो बता देंगे भाई, बता देंगे। हेमा मालिनी कहाँ गई, यूके गई। हेमा मालिनी, हे से छोड़ दो, माँ से माना दर्रा, ली से लिपुलेख दर्रा, नी से नीति दर्रा, हेमा मालिनी, मालिनी यही हमारे काम का है। माँ से माना, नी से नीति और ली से लिपुलेख, ये कहाँ का है, उत्तराखंड का है। इस बात को याद रखेंगे। 1 मिनट। इसके बाद आपको हम बताते हैं सिक्किम। सिक्किम में 2 दर्रा है, याद रखेंगे, नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा, नाथुला दर्रा, जलेपला दर्रा। सिक्किम पर हमें नाज है, ये ट्रिक है, सिक्किम पर हमें नाज है, सिक्किम पर हमें नाज है। ना से नाथुला, जो से जैसे जलेपला दर्रा, ये हो गया सिक्किम। इसके बाद आ जाते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में भी 2 हैं, बोमडिला दर्रा और यांग्याप दर्रा, है ना। बोल देंगे अरुण ने बो दिया, अरुण ने बो दिया, बो से बोमडिला और या से यांग्याप दर्रा, ठीक है। और बो दिया, दी से दीपू दर्रा, तीनों दर्रे हैं, याद रखेंगे, बोमडिला, यांग्याप और दीपू, यांग्याप, यांग्याप, याद रखेंगे। ये तीनों के तीनों अरुणाचल प्रदेश में हो गए। एक और दर्रा है साथी, तुजू दर्रा, मणिपुर में पड़ जाता है, जो कि म्यांमार को कनेक्ट करता है ना, म्यांमार जाने का रास्ता देता है। वहाँ पे जो एक पहाड़ी है जो कि इसको कनेक्ट करता है भारत को म्यांमार से, उससे उसमें रास्ता देता है। चलिए हम बात कर लेते हैं आपके कमेंट का फटाफट। आप लोग प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट होता है कि अपने भाई बहन को जरूर शेयर किया करें। आपके कमेंट है भाई, अंजलि यादव जी का कहना है सबसे पहले, सर कब तक 4th क्लियर हो जाएगा या नहीं, वैकेंसी अगले साल ही देंगे या इस साल। ठीक है, वैकेंसी इस साल आने की बहुत कम चांस है,
बहुत कम चांस हैं, साथ ही लगभग कहा जाए तो 1-2% चांस हैं, और आप लोग लगे रहिए। और रही बात, अगर आपका फोर्थ सेमेस्टर नहीं क्लियर है, आप थर्ड सेमेस्टर 2019 बैच के हो, मतलब 2019 बैच के थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम दिए हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी अगर बैक नहीं लगता है तो। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अच्छे से एग्जाम दिया है, लगभग बहुत ही अच्छे से, ना भी सही मतलब पास भी होते हैं, तो खैर आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं साथ ही इसमें, ठीक है ना। हमें आशा है कि आप जितने भी मैथ के एग्जाम दिए होंगे उसमें 14 के आसपास अगर आपका सही है तो आपका निकलने का पूरा आसार है, बस अटेम्प्ट पूरा आप किए हो, एक आध दो नंबर छूटा हो तो कोई दिक्कत है नहीं। रेनी फ्लो, देखो भाई एक आ गया वायरस इसमें, है ना, छोड़ते हैं वायरस को। श्रुति पाठक जी का कहना है, मैंने भी थर्ड सेमेस्टर का पेपर दिया है, कोई फॉर्म भी भरवाया गया है टैबलेट के? हाँ, अगर आपका टैबलेट का फॉर्म भरे हैं आप, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे टैबलेट के लिए, अन्यथा कंडीशन में अगर फॉर्म आपके कॉलेज से नहीं भराया गया तो एलिजिबल नहीं होंगे। ऐसे में अगर आएगा भी तब भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है भाई। बहुत कॉलेज वाले तो भर नहीं रहे थे, लेकिन ज़बरदस्ती सब जगह आया था इन्फॉर्मेशन, सबको भरना है, सारे कॉलेज वाले को बच्चों को भरवाना है, लेकिन कुछ तो लापरवाह होते हैं और कुछ तो पैसे वसूली पे लग जाते हैं कि टैबलेट और जो आपका मोबाइल मतलब जो फ़ोन मिलेगा स्मार्टफोन, उसको मतलब वसूली करेंगे 500-500 पे 3-3 सौ। भाई ये क्या बात हुई, कंप्लेन कर देना सीधे, हटिया खड़ी बिस्तरा गोल हो जाएगा उनका। रीचा का कहना है, सर सीटेट का फॉर्म कब आएगा? भैया बहन जी, जो सीटेट का फॉर्म है आप तैयारी करते रहो, क्यों अपने आप से हारते हो, अपने आप से नहीं आना, तैयारी करते रहो। और सीटेट का फॉर्म 15 मई तक अगर आना होगा तो आएगा, जुलाई वाला एग्जाम होगा तो, अन्यथा कंडीशन में एक ही बार इसका एग्जाम कराया जाएगा। सुभी दीक्षित जी का कहना है, सर बताइए ना 10th में मैथ ना है तो डाल सकते हैं? भाई देखिए 10th में जिसका मैथ नहीं है वह जीडीएस का फॉर्म नहीं डाल सकता है। जीडीएस मतलब कि जो आया हुआ है लगभग 38,000 के 36,000 के आसपास में, उसमें कितनी सीट है भाई, उसमें पोस्ट है शायद 38,000 के आसपास है ना, 38,655-54 ऐसे सीट है, तो उसमें वही डाल सकता है बच्चा जिसका 10th में मैथ और इंग्लिश हो। जिसका 80 नंबर से 80% से ऊपर बन जाता है ना 10th में बना होगा, तो उसका शायद हो जाएगा इसमें सिलेक्शन, अपने ग्रामीण डाक में आपका होगा, बिना एग्जाम का है, 100 रुपये लगेगा मात्र, ओबीसी और जनरल का, और बाकी का तो फ्री में, और महिलाओं का तो फ्री में, उसी तरफ भरा जाएगा, ठीक है भाई। योगेश यार जी का कहना है, सर डेलीगेशन भेजिए, जल्द से जल्द रिजल्ट निकाल देगा। भाई अगर फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम होने हैं, तो अगर आप चाहते हो कि जो एग्जाम हो रहा है या फिर जो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम 11 मई तक खत्म हो जाएंगे, अगर आप चाहते हो कि यह इसी तरह पड़ा रहे, अपने अनुसार रिजल्ट आए, तो आगामी आपके एग्जाम डिले होंगे, ऐसे में भर्ती से आप वंचित होने के पूरे आसार हो जाएगा, पूरे एक तरह से चिंता बनी रहेगी कि आप भर्ती से बाहर हो जाओगे। हो सकता है यूपी टेट दे लो और उसके बाद भर्ती आ जाए और आपका डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का पेपर ही ना हुआ हो, समझ रहे हो, तो इस तरह से आपका मतलब रिजल्ट ना आया हो, तो इस तरह से, क्योंकि ये संस्था ये थोड़े चाहेगी कि हम यूपी टेट के बाद ही सुपर टेट निकालेंगे, ये कदापि नहीं चाहती है, लेकिन बच्चों के ऊपर होता है, बच्चे अपनी संख्या बल दिखाते हैं, अगर आप अपनी संख्या बल दिखाए तो हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के जो रिजल्ट हैं उसको 2.5 महीने के अंदर अंदर निकलवाने का पूरा प्रयास कर सकते हैं, साथ ही बच्चों को वहाँ पे एक तरह संख्या बल दिलाकर बच्चे वहाँ पर धरना करेंगे, धरना के साथ मतलब समझ रहे हो ना, जो भी है ग्रुप उसमें बोला जाएगा, बच्चे चलेंगे, और आप लोग अगर संख्या बल दिखाते हैं तो भी सारी चीज़ें संभव हो पाती हैं मित्र, नहीं तो फिर दिक्कत हो, परेशानियाँ तो झेलनी ही पड़ती हैं। अभिषेक वर्मा जी का कहना है, सर फोर्थ सेमेस्टर कब होगा 2019 वालों का? फोर्थ सेमेस्टर जुलाई अगस्त के आसपास में होने चाहिए, अगस्त लास्ट तक, क्योंकि अगर आपके जो रिजल्ट हैं लगभग 1 महीने मतलब कि 3 महीने के बाद आते हैं, अगर आप लोग ना कोशिश करते हैं तो 3 महीने के बाद आएंगे, मतलब जुलाई के आसपास में आते हैं, जुलाई के लास्ट तक। तो इसके बाद मान लीजिए 1 महीने के बाद सुनबुन स्टार्ट हो रहा कि भाई चलो अगला सेमेस्टर का एग्जाम कराना है, समझ रहे हो ना, मतलब कि नवंबर दिसंबर तक आपके हाथ में फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाना चाहिए, यह चीज़ें होगा तभी जाकर आप शिक्षक भर्ती में एलिजिबिलिटी आपकी दर्ज हो पाएगी। योगेश यार जी का कहना है, सर हाँ बताए तो अजय जी, सर इन जिलों में बहुत दिनों से बट, हाँ बहुत सारे जिले हैं जहाँ पे बट रहे हैं। एंजल सारू जी का कहना है, सर मैंने मैथ नहीं ली थी, कंप्यूटर लिया था, तो नहीं भर सकते क्या? इंग्लिश थी नहीं, मैथ नहीं है जिसका वह नहीं भर सकता जीडीएस का फॉर्म, ठीक है भाई। जेपी मैथ सिलेक्शन किस हिसाब से होगा? सिलेक्शन तो बिना पेपर के होगा भाई। अजहर उद्यान जी का कहना है, मैम नहीं, अच्छा हाँ भाई मैम नहीं पढ़ाती हैं, केवल हम ही पढ़ाते हैं, मैम कौन, यहाँ पे मैम थोड़ी कोई है, और मैम तो घर पे हैं शेरनी, ठीक है भाई। ठाकुर ठाकुर जी का कहना है कि भाई बहुत अच्छा सर ने पढ़ाया मैथ डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का। हाँ डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का आज दोपहर में महामैराथन आया था मैथ का, 1 घंटे में पूरा डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ खत्म किया हमने। जो बच्चे होंगे फर्स्ट सेमेस्टर वाले जरूर देखेंगे,
बहुत कम संख्या है, लेकिन हमने लगा दिया उन्हीं बच्चों के लिए जो बच्चे हैं कम से कम, वो तो देख कर जाएँ। कम से कम वो तो रहेंगे भाई, ये कहेंगे आकर हाँ सर जी, हमने जो देखा उसी में से आया, जो पढ़ा उसी में से आया। उससे बाहर तो एक क्वेश्चन नहीं आने वाला है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेंगे। अगर आप यहाँ पे अलग सेमेस्टर के हैं, थर्ड सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, फर्स्ट फोर्थ सेमेस्टर के हैं, तो ऐसे बच्चों को शेयर करिएगा जहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर अगर लगता है कि यहाँ पर भैया फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, तो आप उन्हें शेयर करिएगा। जागृति निषाद जी कहना है सर क्लियर बताइए जुलाई में होगा कि नहीं। भैया देखिए बहुत कम आसार हैं कि जुलाई में एग्जाम हो पाएगा सीटेट का, लेकिन यह है कि 15 मई तक अगर नोटिफिकेशन आता है तो होने की पूरी प्रबल संभावना बनेगी, क्योंकि यह एग्जाम सीट अगर जुलाई में होता है तो मार्च में ही इसकी नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाता है। अगर इधर यह एग्जाम के नोटिफिकेशन निकालने में लेट करेंगे तो उधर एग्जाम कराने में भी लेट होगा। अगर ये 2 बार एग्जाम कराना भी चाहेंगे तो नवंबर वाला सीटेट टल कर चला जाएगा, दिसंबर के आसपास में एग्जाम होगा और जनवरी फरवरी में इसका रिजल्ट आएगा। इस तरह से सारी चीज़ें होंगी और इनका ये प्रतिबद्ध है पूरा कि 2 बार एग्जाम कराएंगे ही कराएंगे, तो आप तैयार रहो, 1 महीने आगे पीछे हो सकता है। हुमैन बींग जी का कहना है सर जी पेपर बहुत अच्छा आया था लेकिन मेरा बहुत क्वेश्चन छूट गया। कैसे छोड़ दिए भाई, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके नहीं गए थे, इस वजह से छोड़ दी हुमैन बींग। तब तो अच्छे बच्चे हो भाई, क्यों छोड़ दिया, आप तो डेली क्लास भी लेते थे। मुकुल यादव का कहना है इस बार पास हो जाओगी। हाँ पास हो जाना चाहिए भाई सभी को। ललचा सेठ जी सीटेट नोटिफिकेशन कब आएगा, बताया था, एक हमने वीडियो बनाया है ललचा सेठ जी, उसे आप जरूर देख लेंगे। और इसके लिए एक हम कल सिलेबस लाने वाले हैं सीटेट के ऊपर, ठीक है ना। और हम कोशिश करेंगे यही केवीएस हो गया, आरएएस हो गया, मतलब हर एक एग्जाम जो भी अलग स्टेट के भी हैं सारे एग्जाम्स का हम यहाँ पर आपको सिलेबस देंगे कि हमारे अभ्यर्थी कहीं और ना भटकें, उनको यहीं पर सारे सब्जेक्ट भी मिल जाएं, यहीं पर सारे सिलेबस भी मिल जाएं, यहीं पर सारे अपडेट भी मिल जाएं। लेकिन आप लोग कुछ नहीं सोचते हो ना इस चैनल, इस प्लेटफॉर्म को लेकर। आरोही पटेल जी का कहना है सर आवाज़ स्लो आती है, थोड़ा था तेज बोले भाई, तेज बोलते हैं आपसे, सॉरी अब गलती हो गई थी। अब हम हो सकता है बैटरी इसका चेंज करवाएं, बैटरी वगैरह हो सकता है कम हो गया हो, है ना। 1 मिनट देख लेते हैं, स्लो आ रहा है भाई, आवाज़ तो सब कुछ सही होना चाहिए इसमें, तो सही तो है भाई। सही तो है, आगे बात कर लेते हैं। जीतन लोढ़ी जी का कहना है मैम ये सच्चे में, भाई मैम कहाँ से यार, मैम हम नहीं है भाई, मैम घर पे है, शेरनी घर पे है अपने, ठीक है ना भाई, शेरनी घर पे है, शेरनी घर पे मतलब यहाँ पे, समझ रहे हो ना इस बात को। और समय है अभी आने में, हमारे कॉलेज से स्कीम आई है उसमें टाइम अलग है भाई। देखिए जो फर्स्ट सेमेस्टर वालों बच्चों का जो आया हुआ है शेड्यूल, उसी के हिसाब से एग्जाम होगा, जो हमने कम्युनिटी में लगा रखा है, टेलीग्राम पे भी हमने डाल रखा है, उसी के हिसाब से होगा। अगर आपको कहीं कोई बलगरा रहा है भाई, बरगला रहा है कोई आपको कि ऐसे नहीं ऐसे होगा, तो उसकी बातों में मत आओ, वो आपको फुसला फुसला कर आपका बैक लगवाना चाहता है। साफ साफ मुद्दा यह है, जो आया है वह है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, उस हिसाब से हमने कम्युनिटी में लगाया है। यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा थोड़े से कड़ुए हो सकते हैं लेकिन सत्य होंगे, इस बात को याद रखना। आंचल पाल जी का कहना है सर सीटेट का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, भैया बताया था, आप देख लो आके, है ना। प्रभा दीपक का कहना है थैंक यू सो मच सर जी। आंचल सोनी जी का कहना है सर जी मैम कैसी, मैम बहुत अच्छी, बहुत 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 सुंदर, ठीक है भाई, तन से भी मन, मतलब मन से भी दिमाग से भी हर चीज़ से। तो चलिए यह रहा आपका कमेंट, और डेली इस सेशन को आप 9 बजे ही देख पाएंगे। आशा करते हैं, अगर कभी मान लीजिए डिले हो जाता है तो बहुत दिक्कत परेशानी आ जाती है नेटवर्क की वजह से, तो ही दिक्कत हो सकता है, अन्यथा कंडीशन में 9 बजे ही आता है। डेली क्लास आप फॉलो करिए। और आज हमने सीटेट का एक मैथ का क्लास बनाया था, बाय द वे वो स्किप हो गया, मतलब 1 घंटे का हमने क्लास बनाया था एलसीएफ एससीएफ का, और मेहनत इसी को कहते हैं साथी, वह पता नहीं कैसे डिलीट हो गया है ना कैमरा से, और बहुत दिक्कत हुआ। खैर कल फिर से लाएंगे उसको बनाकर, और आप लोग बिल्कुल भी जुड़े रहिए। जैसे ही सीटेट का नोटिफिकेशन आता है, हमने मैक्सिमम क्लास करा दिया है मैथ का, मैक्सिमम सीडीपी का क्लास दे दिया है, हमको अब समय नहीं लगेगा। हम इसी दोनों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं हमेशा। सीटेट मतलब सीटेट को हो चाहे यूपीटेट हो चाहे सुपरटेट हो, जो आपका सीडीपी होता है मैथ होता है, कि बच्चों को यह देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यह नंबर गेन कराता है आपका। और यह लगभग हमने पूरा कंप्लीट करा दिया है, लगभग 15 नंबर मैथ का कंप्लीट करा दिया है, उसमें आपका पेडोलॉजी वाला सेक्शन बचा है, और सीडीपी भी लगभग कंप्लीट हो गया है, 8-10 क्लास और बचे होंगे, तो उसमें खींचने में हमको समय नहीं लगेगा। नोटिफिकेशन आएगा तो करीब 1.5 महीने का 2 महीने का समय तो रहेगा एग्जाम में, तो वो हम कराने के लिए पूरे प्रतिबद्ध होंगे। ईवीएस वगैरह भी स्टार्ट कर देंगे तब, ठीक है। आप लोग देखिए, उसका रिवाइज करते रहिए। धन्यवाद।